अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर वाइज अलाइनमेंट, सीक्वेंस अलाइनमेंट। सो इन बायो पाइथन पेयर वाइज अलाइनमेंट बेसिकली आपको पता है कि ये क्या होती है वैसे, कि आप दो सीक्वेंसेस को जो अलाइन करते हैं और आप सिमिलरिटी स्कोर जो होते हैं उनके दरमियान जो है वो डिटरमिन करते हैं। बायो पाइथन में इसके दो बेसिकली बिल्ट इन अलाइनर्स मौजूद हैं। एक बायो पेयर वाइज 2 है, वो मॉड्यूल है पूरा, और एक क्लास है पेयर वाइज अलाइनर की। ठीक है, ये दोनों ये मॉड्यूल और ये क्लास जो है बायो डॉट अलाइन के मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। दोनों ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं अलाइनमेंट के जो आप उसमें सेट कर सकते हैं। पेयर वाइज 2 अलाइनमेंट में की स्पीड और मेमोरी रिसेंटली इंक्रीज हुई है, लेकिन पेयर वाइज अलाइनर जो कि क्लास है वो इट इज़ मच फास्टर देन द पेयर वाइज 2 मॉड्यूल। और अगर आपने लार्जर सीक्वेंस के साथ प्ले करना है, उनको अलाइन करवाना है, तो पेयर वाइज अलाइनर इज अ मच बेटर ऑप्शन देन पेयर वाइज 2। उसके अलावा पेयर वाइज 2 की जो खासियत ये है कि आप के सीक्वेंसेस में अगर कोई करेक्टर्स के अलावा भी कुछ मौजूद है तो आप सीक्वेंस को एज अ स्ट्रिंग, एज अ लिस्ट सॉरी, ये ट्रीट करता है और उसको भी अलाइन कर सकता है। सो दिस इज द एडेड एडवांटेज ऑफ पेयर वाइज 2 मॉड्यूल। सो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पेयर वाइज 2 जो है उसमें जो लोकल अलाइनमेंट है वो स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम है, और ग्लोबल नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम है। और उसके अलावा इसके नंबर ऑफ ग्लोबल अलाइनमेंट में 2000 रेजिड्यूज तक कर सकते हैं, लोकल अलाइनमेंट में 600 रेजिड्यूज तक। ठीक है, उसके अलावा या मैं क्या मैं इसको ट्राई करके देखते हैं। मैंने दो ये फाइल्स हैं, अल्फा डॉट FAA और बीटा डॉट FFA। ये कहाँ से आई हैं? ये बेसिकली इन्होंने बायो पाइथन के पेज में यहाँ पे दी हुई है, सीक्वेंस दी हुआ है BBA ह्यूमन के नाम से। सो आई विल शो यू ये चीज़। तो ये सीक्वेंस आप कॉपी करके एक फाइल बनाएंगे अल्फा डॉट FFA और बीटा डॉट FFA में। ये फाइल ये सीक्वेंस सेपरेट पेस्ट करेंगे, दो सेपरेट फाइल्स आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने पेयर वाइज अलाइनमेंट। सो लेट मी मेक a new Python file for this. So let's see pairwise, ठीक है, align. So this is a Python file I am making. और ये करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, बायो से हमने पेयरवाइज 2 जो कि मॉड्यूल है उसको लेट मी जूम इट। ओके, ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। फिर सीक्वेंस इनपुट आउटपुट भी हमें करना है क्योंकि हमने फाइल से रीड करना है। जी ये दोनों जो मॉड्यूल्स हैं हमने इंपोर्ट कर लिए। नाउ वी आर रीडिंग द फाइल्स। चेक आईओ से पहले फाइल रीड कर रहे हैं। सो सीक्वेंस 1 के नाम से इसको वेरिएबल असाइन किया मैंने, और sec io डॉट रीड और फाइल का नाम आई गेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आता है शायद, नहीं डबल में ही। ओके, फाइल का नाम जी हमने रखा था अल्फा डॉट FAA, और इसकी फाइल का फॉर्मेट ऊपर आपको सारा बता भी रहा है। हैंडल हमारा अल्फा डॉट जो फाइल का नाम है, फॉर्मेट हमारा फास्टा है।
और फर्स्ट टर्म ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में. Okay, so let's create another one. Beta dot FAA परफॉर्मर इसका फर्स्ट है. So ये दो फाइल्स हमने रीड कर ली. Now what we are doing here, वो विल, क्योंकि ये मॉड्यूल है तो इसमें बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं. सो पेयरवाइज डॉट टू डॉट अलाइन डॉट ग्लोबल एक्स, ठीक है, इसको हम कॉल करेंगे और इसमें दोनों सीक्वेंसेस दोनों वेरिएबल्स के की मदद से हम उसके सीक्वेंसेस को यहाँ पे इनपुट देंगे. सो लेट्स डू दिस. माय अलाइनमेंट आई वुड से, ठीक है, सॉरी, और पेयरवाइज टू डॉट अलाइन डॉट, अब यहाँ पे ग्लोबल, सॉरी, ग्लोबल एक्स एक्स का क्या मतलब है ये भी देखते हैं. sequence 1 dot sequence और sequence 2 dot sequence. So ये हमने इसमें ले आए. और now what will happen, what is happening here, इस अलाइनमेंट की लेंथ या इसको जस्ट सिंपली प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं, तो दिस इज अच्छा. यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अप टू 1000 अलाइनमेंट्स जो है स्टोर करवा देता है, और दिस इज द वन अलाइनमेंट ओनली, ठीक है. तो ये क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो ये 0 इंडेक्स पे हमारी ये अलाइनमेंट पड़ी है. इफ आई से प्रिंट अलाइनमेंट, sorry, my alignment 0, let's just run this. So ये इसने अलाइनमेंट दे दी है, लेकिन आपको ये नजर आ रहा है कि ये फॉर्मेटेड नहीं है. ऑल्दो गैप्स और इसने वो बीच में डाल दिए हैं, लेकिन ये उस फॉर्मेट में नहीं है जिसमें आपको चाहिए, ऑब्वियसली बात है. सो वैसे एक और चीज भी कर लेते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ माय अलाइनमेंट. तो ये इसकी लेंथ है 80, जो कि यहाँ पे भी शो हो रही है 80, ठीक है. अब इसको करने के लिए आप फॉर्मेट अलाइनमेंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, पेयरवाइज टू अलाइनमेंट और आगे ये. सो पेयरवाइज टू में ही यानी कि बिल्ट इन एक फंक्शन है, पेयरवाइज टू डॉट फॉर्मेट अलाइनमेंट और let's see what is the output now. Oops, there's something wrong. Format dot alignment or okay. So here is our alignment. ये पेयर वाइज अलाइनमेंट जो आपको पहले स्ट्रेट लाइन में शो हो रही थी, अब आपको ये जो उस फॉर्मेट में जिसमें आप विजुअली आपके लिए सूटेबल हो वो आपको नजर आ रही है. आप इसमें मैं अगर इसको जूम करूं तो यू कैन सी कि जहाँ पे कॉमन है वहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वो आपको शो कर रहा है कि दीज आर द कॉमन वंस, और वहाँ पे ये मैचेस हैं और बाकी मिस मैचेस है एनीवेज, और जहाँ पे गैप्स भी पुट किए हुए हैं. सो ये जो चीज है एक्स एक्स, ये किस चीज को शो करती है, लेट्स सी. जो यहाँ पे
दो लेटर्स दिए हुए हैं ग्लोबल के आगे एक्स एक्स, तो एक्स एक्स जो है वो बेसिकली फंक्शन का नाम है यहाँ पे, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ों को डी कोड करते हैं। पहले वाला एक्स जो है वो स्कोर को और पेनल्टीज को और मैचेस एंड मिस मैचेस उसको वो रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा गैप्स को, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट लेटर डिकोड्स द मैच स्कोर। फॉर एग्जांपल x means that match score counts 1 while mismatch have no cost and so on, ठीक है। ये पहला x जो है ग्लोबल x x के आगे ये वाला, ये आपको डिकोड क्या कर रहा है, आपका मैच काउंट। और दूसरा सेकंड वन इज द कॉस्ट ऑफ गैप। अगर कोई गैप बीच में इंसर्ट होता है, एक तो मैचिंग मिसमैचिंग होगी, दूसरा बीच में जो गैप आ रहा है उस गैप की पेनल्टी क्या होगी और इसको एक्सटेंड करने की पेनल्टी क्या होगी, वो इस एक्स से रिप्रेजेंट हो रही है दूसरे से। तो इसमें इसको मैं खोल लेता हूँ इसके पेज को, ताकि आपको इसमें इसमें फर्दर मजीद भी आपके पास पैरामीटर आप देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये यहाँ पे x ये मैचिंग के लिए और ये गैप पेनल्टी के लिए, ये देखें डिफरेंट कन्वेंशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक चीज डिफरेंट है। x नो पैरामीटर्स, ठीक है, यानी कि आइडेंटिकल कैरेक्टर होंगे, उनका स्कोर 1 होगा और अदरवाइज 0 होगा। अगर m यूज करते हैं पहले, तो मैच स्कोर इज द स्कोर ऑफ आइडेंटिकल कैरेक्टर्स, अदरवाइज मिसमैच स्कोर, ठीक है, और वो मैच मिसमैच। और d डिक्शनरी रिटर्न्स द स्कोर ऑफ एनी पेयर ऑफ कैरेक्टर्स कीवर्ड, and C is the callback function returns scores। इससे यहाँ पे नो गैप पेनल्टीज अगर देनी हो तो x, हमने जैसा x यूज किया तो उसमें कोई हमने गैप पेनल्टीज नहीं अभी दी। S देंगे तो ये है, D देंगे तो ये है, ओपन एंड एक्सटेंड गैप पेनल्टीज की आप जो है वो देते हैं। ये D और ये हम यूज करके देखेंगे, लेकिन अभी ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए कि हाउ दिस वर्क्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ये हमने बेसिक एक पेयर वाइज अलाइनमेंट की पेयर वाइज टू मॉड्यूल के थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो अलाइन किया, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके पास स्कोर है 72, दिस इज योर स्कोर विच इज 72, और ऊपर आपकी लेंथ आ रही है। ओके, इस वक्त ये स्कोर जो है मैचेस का स्कोर है, मैचेस और मिस मैचेस का, इट इज नॉट फॉर यू कैन से गैप पेनल्टीज इसमें नहीं हमने इंसर्ट की। बेसिकली जो ऊपर स्टेटमेंट इस तरह भी लिखी जा सकती है, एक ही स्टेटमेंट में आप सब कुछ करना चाहते हैं अगर, तो इट्स अप टू यू, ग्लोबल एक्स और ये। सो आई विल जस्ट स्किप दैट पार्ट। अब अगर आप जो गैप पेनल्टीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बेटर अलाइनमेंट्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय पेनलाइजिंग गैप्स। गैप्स जो हों उनको पेनलाइज करें, उनकी पेनल्टीज डालें, ठीक है। गैप ओपन करने के लिए हायर कॉस्ट डालें और लोअर कॉस्ट डालें, एक्सटेंड करने के लिए गैप को। For amino acid sequence, match scores are usually encoded in matrix like PAM, and match scoring जो है PAM या BLOSUM से आप कर सकते हैं। There is a more thus a more meaningful alignment for our example can be obtained by using the BLOSUM 62 matrix together with the gap penalty। ये जो मैचिंग और मिसमैचिंग का स्कोर आप ब्लॉसम 62 से कैलकुलेट कर सकते हैं, और गैप पेनल्टी अगर आप खुद से डिफाइन करें कि गैप ओपनिंग के लिए 10 हम पेनल्टी करते हैं और गैप एक्सटेंशन के लिए 0.5, ठीक है। तो अगर ये करना है तो हम ग्लोबल एक्स एक्स की बजाय डी एस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने खुद से असाइन करना है। अगर आप इधर देखें डी और एस, एस यहाँ पे एस जो है इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सेकंड वन है, गैप पेनल्टी को शो करता है, और डी, ठीक है, द पेयर ऑफ फैक्टर्स। तो ये चीज, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले इसने जो किया एडिशनल चीज के सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को इंपोर्ट किए यहाँ पे एडिशनली,
apart from a pair by 2 or stack.io. So I will just copy and paste it. So ये हमने substitution matrix को bio.align से हमने कर लिया है, include कर लिया. अब Blossom 62 को हम लोड कर रहे हैं, ठीक है. Substitution matrix से यहाँ पे मैंने जो है ये इसका जो इंस्टेंस क्रिएट किया है कर रहा हूँ यहाँ पे. तो इसका नाम कुछ भी रख लें आप, मैट्रिक्स रख लें या ब्लॉसम मैट्रिक्स रख लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स डॉट लोड. तो कैपिटल में है, यस कैपिटल में है 62. आई गेस दैट्स इट. यप. उसके बाद फाइल्स हमने पहले ही इंक्लूड की हुई हैं, दैट इज नो नीड टू वरी. अब यहाँ पे बेसिकली मेन डिफरेंस है, जहाँ पे आप पेयर वाइज अलाइन और ग्लोबल एक्सेस करते थे वहाँ पे डीएस करेंगे. सो एक्सेस की बजाय हम यहाँ पे करते हैं डीएस, और सीक्वेंस दोनों हमारे पहले यहीं पे मौजूद होंगे. अब एडिशनल चीज़ आपने करनी है, क्योंकि डीएस है तो पहले आपने ये बताना है कौन से मैट्रिक्स के मुताबिक मैचिंग और मिसमैचिंग होगी, तो वो हम नोट कर रहे हैं. और सॉरी, हमारे वेरिएबल है ब्लॉसम मैट्रिक्स में, ब्लॉसम मैट्रिक्स, और गैप पेनल्टी इज -10 स्कोर में से होगी, और गैप एक्सटेंशन -0.5. आई गेस दैट्स इट. यप. और अब इसकी लेंथ और अलाइनमेंट जो है हम प्रिंट करवाते हैं. लेट्स सी. So you can see the length is 2, पहले 80 थी, और अब जो स्कोर है that is the major difference here. ठीक है. आपने जैसे ही कोई पर्टिकुलर मैचिंग मिसमैचिंग मैट्रिक्स और गैप एनालिसिस दी, तो द स्कोर इज here 292.5. So you can see the score here is this. So it depends on what kind of matrix you are using and what you can say what other penalties and gap penalties you are imposing. इसने यही चीज़ इसने लोकल के साथ की है. लोकल अलाइनमेंट में इसने बेसिकली क्या किया है कि लोकल अलाइनमेंट में दो सीक्वेंस खुद से इंसर्ट किए हैं यहाँ पे. सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट सो दैट I don't have to redo this. ये था ग्लोबल अलाइनमेंट, और नेक्स्ट टू द लोकल अलाइनमेंट. ठीक है. तो ग्लोबल में आपको पता है कि सीक्वेंसेस एंड टू एंड जो है अलाइन करते हैं, उसमें गैप्स और वो भी आते हैं, और लोकल में ऐसा आई गेस वो नहीं होता. सो इसको हम प्रिंट करवाते हैं. Just correct Blossom matrix. Or I guess everything is fine to go, and now we will see what is the outcome. So this is the local alignment. ठीक है. और आप देख सकते हैं यही आउटपुट है हमारा, इसका स्कोर 16 आया है. और या सो इस तरह लोकल अलाइनमेंट में भी आप वही पैरामीटर एसएक्स और डीएक्स जो भी आप यूज करना चाहते हैं. अगर आपने कोई पेनल्टीज या पेनल्टीज देनी है तो आप डीएस करेंगे, वरना एक्सएक्स अगर आपने कोई पेनल्टीज या वो नहीं देनी. सो या ये लोकल अलाइनमेंट हो गया. सो इसको आप
फॉर्मेट कर सकते हैं लोकल अलाइनमेंट को एज सी सेड प्रिंट डॉट फॉर्मेट अलाइनमेंट फुल सीक्वेंस इज इक्वल टू, अगर आप लिखते हैं ओके फुल सीक्वेंस नोटेशन लिखें तो वो आपको ये इस फॉर्म में देगा. सो लेट्स सी. I guess that's it. Full sequence. Let's see the difference. Sequence full sequence is equal to, that is the same. And yes. So ये फुल सीक्वेंस को उसने किया है और 3-1 फॉर्मेट में. अगर आप नहीं करना, ठीक है, आप नॉन अलाइन पार्ट को भी शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फुल सीक्वेंस ट्रू कर देंगे तो वो आपको शो हो जाएगा. अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोकल अलाइनमेंट मस्ट एज डिफाइंड बाय स्मिथ वाटरमैन हैव अ पॉजिटिव स्कोर. ठीक है, greater than 0 the pairwise 2 may return no alignment if the score is greater than not greater than 0. अगर स्कोर greater than 0 नहीं होगा तो शायद ये आपको स्कोर ही कोई रिटर्न अलाइनमेंट ही रिटर्न नहीं करेगा. Also pairwise 2 will not report alignments which are the results of the addition of 0 scoring extensions on either side. ठीक है. In next example, pairwise the pairs serine aspartate and lysine asparagine both have a score of 0. As you see, the line part has not been extended. तो line part जो है वो extended नहीं हुआ. ठीक है. So जिनका score जो है वो 0 होता है वो ये show नहीं करता. ठीक है. So that is the only thing he want to say. The match codem allows for easy defining general matching. इसमें तो next. अच्छा, इसमें गैप पेनल्टीज जो है डिफरेंट की है, मैचिंग और मिसमैचिंग जो स्कोर है वो डिफरेंट किया है 5 और. अच्छा, पहले ब्लॉसम की बजाय अगर आप खुद से मैचिंग मिसमैचिंग स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए उसने बताया तो गैप पेनल्टीज तो हम दे रहे थे -10 और -1, लेकिन आप मैचिंग मिसमैचिंग स्कोर अगर खुद से देना चाहते हैं जैसा 5 और -4, 5 मैचिंग और -4 फॉर मिसमैचिंग, तो क्या स्कोर बनता है. लेट्स सी. इसको मैं ब्लॉसम मैट्रिक्स यहाँ से उड़ा दूंगा. So 5. I guess that's it. That's only thing. MS, लेकिन यहाँ पे MS भी लिखना है. So matching का स्कोर हमने खुद से किया तो let's see what happened. So यहाँ पे स्कोर 6 हो गया. That is because हमने जो सीक्वेंस डिफरेंट यूज किया, इसने कोई सीक्वेंस डिफरेंट किया है. अगर हम ये सीक्वेंस करेंगे तो इसका हमारा स्कोर शायद 30 नहीं आए. तो लेकिन करंट सीक्वेंस के साथ हमारा जो है वो आया है स्कोर 6. और मैं उनका सीक्वेंस भी आपको करके दिखा देता हूँ in case you are curious. Okay, this is, there is a difference in gap penalties -2 and -0.5.
So again, it depends on your scoring scheme, which one you are using. Now this should do this. Yeah. So 13 is the score. So that's how it works actually. और आपकी further detail आप इसकी API की documentation में देख सकते हैं इसकी, और इसके पैरामीटर्स मुख्तलिफ यहाँ पे आपको एग्जाम्पलीफाई यहाँ पे भी किया हुआ है कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एडिशनल जो फंक्शनल एलिमेंट्स हैं, इस यहाँ पे पैरेललाइज्ड एंड गैप और पैरेललाइज्ड एंड गैप्स बूलियन है, ये गैप क्लियर है, फोर्स जेनेरिक है एंड सो ऑन. सो इसमें आप मुख्तलिफ इन चीज़ों को पैरामीटर को यूज़ करके, जिस तरह मैंने फुल सीक्वेंस को यूज़ किया था करके, इसको देख सकते हैं कि हाउ द बिहेवियर एग्जिबिट और डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ये ब्लॉसम के साथ यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है. और या सो आज यहीं तक रखते हैं. विल try to download or create two global alignment or local alignment on your own. सीक्वेंस कोई भी आप ले लें NCBI से या खुद से, और उसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. That's all from my side, and yeah, just practice it now.